ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ शरबत एंड ठंडाई। ठंडाई शरबत के बिना होली कैसे बनेगी जनाब। ये जो बातचीत हम करने जा रहे हैं वो चुनाव आयोग को लेकर है। आप जानते ही होंगे कि चुनाव आयोग जब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देता है तो उसी समय से देश में आदर्श आचार संहिता लग जाती है। इस समय बहुत सारे डूज और डोंट्स लग जाते हैं, जैसे आप बिना परमिशन के रैली नहीं कर सकते, भ्रामक विज्ञापन नहीं भेज सकते, चुनाव आयोग का कोई भी नियम तोड़ नहीं सकते। सारे अधिकारी और सारे अधिकार क्षेत्र ये चुनाव आयोग के ही अधीन होते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग कोई भी एक्शन ले सकता है, किसी पर भी कार्रवाई कर सकता है। और आज बताएंगे कि चुनाव आयोग ने बीते कुछ एक घंटों में क्या क्या किया। सबसे पहले मनीष कश्यप का नंबर, क्योंकि मनीष कश्यप पर एक और मुकदमा हो गया है। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर बिहार के मोतिहारी में केस दर्ज किया गया है। मामला है आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों पहले मनीष कश्यप ने ऐलान किया कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव लड़ेंगे तो परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, रैली करनी होगी, लेकिन बिना परमिशन लिए रैली करने पहुंच गए। उनको लगा कि कंटेंट है और अधिकारियों को लगा कि आचार संहिता का उल्लंघन है। दरपा थानाध्यक्ष उमाशंकर मांझी ने बताया कि सूचना मिली थी कि मनीष कश्यप नरकटिया बाजार में बिना अनुमति के रैली करने आने वाले हैं, चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद वहां पहुंचकर नजर रखी गई। इसके दौरान 2 गाड़ी में 10 लोगों के साथ मनीष कश्यप वहां पहुंचे और लोगों को चुनाव में अपने पक्ष में वोट करने के लिए इसकी मांग करने लगे, अपील करने लगे। इस दौरान वहां पर लगभग 250 से 300 लोग जमा हो गए। जब उनसे वैध आदेश के बारे में पूछा गया, मांगा गया, तो वो कोई कागज नहीं दिखा पाए। इसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया। वही मामले को लेकर जिला पंचायती राज पदाधिकारी रामजन पासवान ने भी दैनिक भास्कर से बातचीत में बताया है कि बिना अनुमति के चुनावी सभा करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसे में मनीष कश्यप और प्रकाश शाह समेत 10 अज्ञात के खिलाफ दरपा थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। अब केस दर्ज हुआ तो अरेस्ट भी होते, लेकिन अरेस्ट होने के पहले ही 21 मार्च की शाम मनीष कश्यप मोतिहारी कोर्ट पहुंचे। आज तक की खबर बताती है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, हालांकि अदालत ने उन्हें जमानत भी दे दी। हमें और आप में से बहुत सारे लोगों को बीते दिनों मैसेज मिला होगा कि विकसित भारत वाला वो मैसेज जो होता है। अब केंद्र सरकार की ओर से मैसेज भेजा जाता है। अब चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस तरह के मैसेज व्हाट्सएप पर तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। आयोग ने मंत्रालय से रिपोर्ट भी मांगी है, एक्शन टेकन रिपोर्ट की पालन क्या किया, कैसे किया, ये बताइए। अब दरअसल आयोग को कई शिकायतें मिली थी कि लोकसभा चुनाव के ऐलान और आचार संहिता के लागू होने के बावजूद सरकार अभी भी ये मैसेज व्हाट्सएप पर लोगों को भेज रही है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को ये बताया कि ये मैसेज देश में आचार संहिता लागू होने के पहले भेजे गए थे। हो सकता है कुछ लोगों को नेटवर्क की दिक्कतों की वजह से देर में ये मैसेज मिले हों। आयोग का एक और एक्शन आज चर्चा में रहा। आयोग की तरफ से कुछ राज्यों में प्रशासनिक तबादला करने का आदेश दिया गया। 5 राज्यों गुजरात, पंजाब, ओडिशा, असम और पश्चिम बंगाल में 8 गैर काडर एसपी और एसएसपी और 5 गैर काडर डीएम के ट्रांसफर का आदेश जारी हुआ। ट्रांसफर किए जाने वाले अधिकारी कहां तैनात थे? गुजरात के छोटा उदयपुर, अहमदाबाद ग्रामीण जिलों के एसपी, पंजाब के पठानकोट, फाजिल्का और जालंधर ग्रामीण और मलेरकोटला जिलों के एसएसपी, ओडिशा ढकनाल के डीएम और देवगढ़ और कटक ग्रामीण जिलों के एसपी और पश्चिम बंगाल में पूर्व मेदिनीपुर, झारग्राम और पूर्व बर्धमान और बीरभूम जिलों के डीएम। इसके अलावा जहां भी प्रमुख राजनेताओं के रिश्तेदार होने के आरोप लगे थे वहां के डीएम और एसपी का तबादला भी कर दिया गया। इसमें एसएसपी बठिंडा पंजाब से जो आता है और एसएसपी सोनितपुर यानी असम का नाम शामिल है। कहा जा रहा है कि पंजाब में बठिंडा के एसपी के रिश्तेदार सरकार में शामिल हैं, जबकि सोनितपुर के एसपी के भाई राज्य के सीएम हैं। प्रशासन के पक्षपाती होने की किसी भी आशंका को दूर करने के लिए एहतियातन चुनाव आयोग ने अधिकारियों का ये ट्रांसफर कर दिया है। ये तो चुनाव आयोग के एक्शन की बात होगी, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार को भी सुनना पड़ा है।
दरअसल 2 नए चुनाव आयुक्त आज गए हैं, आपने देखा ही होगा, खबर जानते होंगे। अब इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के खिलाफ कुछ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहा कि इस नियुक्ति पर रोक लगाई जाए और जिस कानून के तहत ये नियुक्ति की गई है उस कानून पर भी रोक लगाई जाए, क्योंकि यह पारदर्शी व्यवस्था नहीं है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि ये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अधिनियम 2023 पर फिलहाल रोक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इससे अव्यवस्था पैदा हो जाएगी, चुनाव भी होने हैं। नए चुनाव आयुक्तों के खिलाफ भी कोई आरोप नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कानून को चुनौती देने वाली मुख्य याचिकाओं की जांच करने का आश्वासन दिया है, लेकिन बेंच ने सरकार से कठिन सवाल पूछ लिया है। सिलेक्शन पैनल को उम्मीदवारों के नाम पर विचार करने के लिए वक्त क्यों नहीं दिया गया, ये पूछा। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे कि लगता है कि 200 नामों पर बस 2 घंटों पर विचार कर लिया गया। ये गैर जरूरी था और इसे अवॉइड किया जा सकता था। कोर्ट ने 2023 अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। चुनाव आयोग के एक्शन की फहरिस्त में आज इतना ही। अब और एक्शन की बात दूसरे किसी वीडियो, दूसरे किसी रिपोर्ट में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मस्त रहिए, सजग रहिए और देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।